बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से हर कोई अपना दाव लगा रहा है। कोई कहता है कि हुकूमत इस वक्त 9 सीटें निकालने की पोजीशन में है, तो किसी का दावा है कि हुकूमत 10 सीटें निकाल सकती है। हुकूमत कहती है कि हम 6 सीटें निकाल सकते हैं, इससे जायद हमारे पास गुंजाइश नहीं है और अपोजिशन को हम लोग 5 दे रहे हैं। लेकिन दर हकीकत आखिर ये कितनी सीटें निकल सकती हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले सेनेट में होने वाली वोटिंग के तरीक़ाकार को समझने की जरूरत है, जिससे बहुत से लोग अभी तक आशना नहीं हैं। सेनेट में जब भी वोटिंग होती है तो हर एक नशिस्त के लिए एक एमपीए 3-3 वोट दे सकता है। यानी जनरल कैटेगरी में एमपीए एक वोट नहीं देता, बल्कि वो 3 वोट देता है। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, प्रायोरिटी नंबर 1, 2 और 3। जब वो किसी को प्रायोरिटी नंबर 1 देता है तो उसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं। यानी अगर मुराद सईद साहब उम्मीदवार हैं और मीना खान आफरीदी साहब पहली प्रायोरिटी में मुराद सईद को टिक करते हैं तो उन्हें 100 पॉइंट मिल जाएंगे। वो दूसरी प्रायोरिटी में फैसल जावेद को टिक करेंगे तो उन्हें 20 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर तीसरी प्रायोरिटी में वो मिर्जा आफरीदी को टिक करते हैं तो उन्हें 10 पॉइंट मिलेंगे। यानी एक एमपीए 3 टिक कर सकता है, जिसमें पहले को 100, दूसरे को 20, तीसरे को 10 पॉइंट मिलेंगे। यही तरीक़ाकार खवातीन और टेक्नोक्रेट सीट पर भी होता है, क्योंकि वहां पे उम्मीदवार दो दो हैं, तो वहां पर अमूमी तौर पे तीसरा वोट नहीं देता और तीसरा वोट ज्यादा आसानी से बिक जाता है। तो जब उम्मीदवार दो हैं तो तरीकाकार ये होता है कि हुकूमत सिर्फ पहले और दूसरे पे टिक करेगा। यानी अगर मीना खान आफरीदी साहब रुबीना नाज साहिबा को टिक करेंगे पहली प्रायोरिटी तो उन्हें 100 पॉइंट मिलेंगे, और सेकंड प्रायोरिटी पे वो टिक करेंगे तो वहां पर जो आयशा बानो है उन्हें 20 पॉइंट मिलेंगे। टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर अगर वो पहला टिक आजम स्वाति को लगाते हैं तो उन्हें 100 पॉइंट मिलेंगे। इरशाद हुसैन साहब को सेकंड टिक लगाने पे 20 पॉइंट मिलेंगे। और ऐसे ही ये सारी कैलकुलेशन जमा की जाती है। अगर जनरल नशिस्त की बात की जाए तो 2100 पॉइंट दरकार हैं जनरल सीट को जीतने के लिए, और बाकी अगर कोई 2100 पॉइंट हासिल नहीं कर सकता तो कोई भी हाईएस्ट 7 बंदे, जो 7 उम्मीदवार हैं जिनके हाईएस्ट पॉइंट हो, चाहे वो 1400, 1500, 1600 ही क्यों ना हो, लेकिन टॉप 7 जो हैं वो सेनेटर बन सकते हैं। अब अगर हुकूमत के इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो हुकूमत के पास 92 और अपोजिशन के पास 53 मेंबर हैं। यानी उनके पास पहली पहली प्रायोरिटी में 9200 और 5300 पॉइंट हैं, और उन्होंने जनरल सीट पर अगर पहली बात करें उन्होंने 7 मेंबरान मुंतखब करने हैं। 2100 पॉइंट तो हर बंदे को लाजमी देने हैं। तो 21-21 का पैनल अगर बनता है तो उस एतबार से देखा जाए तो ऑपोजिशन के पास 2 पैनल मुकम्मल बनते हैं। 21 और 21 42 में उनके पैनल मुकम्मल होते हैं और उनके पास 11 एमपीएस बाकी बचते हैं। लेकिन ये जो 21-21 के 2 पैनल बचे हैं वो दूसरी प्रायोरिटी के अंदर अपने तीसरे उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। यानी ये जो बाकी 44 बंदे बने हैं ये 20-20 पॉइंट इकट्ठे करके 900 पॉइंट तक बात, तकरीबन कोई 880 या 900 पॉइंट तक बात पहुंचाएंगे तो 9 एमपीए के बराबर ये वोट मिलेगा। तो 13 एमपीएस की पहली प्रायोरिटी तीसरे उम्मीदवार के लिए, यानी उनके हो गए जी 1300 पॉइंट, और ये बाकी 9 अगर आते हैं, 900 आते हैं तो ये 2100 पॉइंट बनते हैं। लेकिन ये 2100 पूरे नहीं होते हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि 20 पॉइंट कम आते हैं, यानी 2080 पॉइंट यहां पे तीसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। हुकूमत के अंदर क्या चलता है, अगर हुकूमत यहाँ पे इस गेम को खेलती है और अपने तरीकेकार को वो आगे लाती है, 21-21 बंदों के वो 4 पैनल बनाती है, तो 84 एमपीए या 8400 पॉइंट उनके 4 एमपीए 4 सेनेटर जो है वो आसानी से आ जाएंगे। पांचवें सेनेटर के पास बचते हैं सिर्फ 8 एमपीए, यानी आपके पास बचते हैं 800 पॉइंट। अब 800 पॉइंट को 2100 पे कैसे लेके जाना है, जो आपके 4 पैनल बने हैं उनके पास हर एक एमपीए के पास 20-20 पॉइंट और 10-10 पॉइंट भी मौजूद हैं। यानी अगर 84 एमपीएस के 20-20 पॉइंट देखे जाएं तो ये तकरीबन 840 और 840 यानी 1680 पॉइंट बनते हैं, तकरीबन 17 एमपीएस के बराबर बनते हैं। अगर ये 1680 पॉइंट अपने पांचवें उम्मीदवार को देते हैं तो वो 800 ऑलरेडी ले चुका है, उसके पॉइंट 2400 हो जाएंगे। और ये जो 10-10 पॉइंट आपके पास तमाम एमपीएस के बचते हैं वो अपने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे एमपीएस के ऊपर तकनीकी एतबार से डिवाइड किए जाएं तो वो ऑपोजिशन से ऑटोमेटिकली इनके पांचों जो सेनेट के उम्मीदवार हैं वो 2100 से जायद पॉइंट, हत्ता कि 2200 और 2300 पॉइंट तक भी वो अचीव कर सकते हैं अगर इस टेक्निकल तरीके से खेला जाए। तो ये 5 सेनेटर हुकूमत साइड पे कर सकती है। ऑपोजिशन 2100 पॉइंट लेकर भी अपने तीनों बंदों को सेनेटर मुंतखब नहीं कराएगी, बल्कि सिर्फ टॉप 2 ही सेनेटर बन सकेंगे। अगर बात आती है खवातीन और टेक्नोक्रेट की जानिब तो वहां पर हिसाब बड़ा क्लियर है। अगर टेक्नोक्रेट की ही मिसाल ली जाए और खवातीन पर उसको अप्लाई किया जाए, उनके पास 92 एमपीएज हैं, ऑपोजिशन के पास 53 एमपीएज हैं। ऑपोजिशन सिर्फ एक ही बंदे को वोट करेगा ताकि सारे वोट मिले। सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी तो है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा उम्मीदवार ही नहीं है।
तो अगर अपोजिशन की जानिब से दिलावर खान साहब 5300 पॉइंट ले लेते हैं, इससे ज्यादा वो ले नहीं सकते, लेकिन आपको पॉइंट जो चाहिए टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर, खवातीन की सीट के ऊपर, वो बनते हैं आपके लिए 7200 पॉइंट या तकरीबन 7300 पॉइंट। वो तो आपने लिए नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट वाला ही जाके सेनेटर बनेगा। दिलावर साहब, रुबीना खालिद साहिबा, वो 5300 से ऊपर नहीं जा सकते। अब अगर हुकूमत की साइड पे देखा जाए, हुकूमत के पास 92 एमपीएज हैं, 46 के दो पैनल अगर बनते हैं, रुबीना नाज और आयशा बानो जो हैं वो 46 एमपीएज से पहली प्रायोरिटी में 100 वोट पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरह इरशाद हुसैन साहब और जो आजम स्वाति साहब हैं वो भी 100 पॉइंट ले लेते हैं। तो इन 46 के पास सेकंड प्रायोरिटी भी बचती है। सेकंड प्रायोरिटी 20-20 पॉइंट के ये 46 बंदे जो हैं ये 920 पॉइंट यहां पे लेके आते हैं। 920 पॉइंट मतलब आपके पास 4600 और 900 पॉइंट ऐड होके ये 5500 पॉइंट बनते हैं। दोनों सेनेट उम्मीदवार खवातीन के लिए भी और टेक्नोक्रेट के लिए भी 5500 पॉइंट ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन के टेक्नोक्रेट और खातून उम्मीदवार हैं उनसे ज्यादा पॉइंट होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट हो सकते हैं। यानी आपकी 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट सीटें भी आती हैं और 5 आपके पास जनरल सीटें भी आती हैं। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके 92 के 92 एमपीएस ना बिके, ना झुके, ना नाराज हो, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतहाई मुश्किल है। इससे पहले भी हमने देखा है कि सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के वोट बिके हैं और फिर एमपीएस बाहर आके ये कसमें खाते हैं कि जी हमने तो वोट जो है वो अपने उम्मीदवार को दिया था। उनकी कसम भी बजा होती है, लेकिन वो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी का वोट बेच के दूसरे उम्मीदवार को जितवा देते हैं। तो ये यकीनी बनाना अगर हो जाता है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि उनका एक भी एमपीए नहीं बिकता, तो वो इस सेनेट इलेक्शन के अंदर तकरीबन 9 सीटें निकालने की पोजीशन में है। 2 जनरल सीटें ऑपोजिशन को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इतलात यही है कि हुकूमत के 12 से 14 एमपीएस ऑलरेडी स्लिप हो चुके हैं, जबकि 5 से 6 एमपीएस नाराज हैं। तो 20 एमपीएस का यहां से आउट होना हुकूमत के पास बहुत ही मुश्किल है कि वो 6 सेनेटर भी निकाल सके।